सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैराथन क्लासेस यानी कि शिक्षण अभिरुचि जो टॉपिक होता है आपको पता ही है, प्री बीएड और डीएड में 30 मार्क्स का। ठीक है, इसमें जो है लगभग हम 100 क्वेश्चन टोटली देखने वाले हैं, कंप्लीट जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं, आप जो है डेट देखे होंगे पिछले वीडियो में कि जो है कैसे जो है चेंज भी हुआ, प्लस 2.5 लाख इतने ज़्यादा जो है कंपटीशन बढ़ गया है। आपको बहुत ही सीरियस हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत ही कम समय है आपके पास और बहुत ही ज़्यादा क्या है भीड़ बढ़ गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल सीरियस हो जाइए आज से ही पढ़ने के लिए। और जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड हैं सारा का सारा देख दीजिए, और जितने बताते हैं आप लोग कमेंट करते हैं, मैं तुरंत जो है आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। कंप्लीट जो है 100 क्वेश्चन का देखेंगे। आप लोग जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वरना आपका जो है दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो है पहला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों कि छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या बोलते हैं। निगमन विधि कहते हैं, संश्लेषण से विश्लेषण विधि कहते हैं, या अनुभव से तर्क की विधि कहते हैं, या आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, आज से जो है बिल्कुल समझते हुए चलना है सभी वीडियो में। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, निगमन विधि कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, सारे चीजों को जो है आप क्लियर करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृति होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है। ठीक, क्लियर है दोस्तों, किस विद्वान की है, तो रायबर्न या पिंसेंट, रेमांड, इसमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, रेमांड का। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन है दोस्तों। आप लोग भी बोलते हो कि सर ऑप्शन को आप लोग जो है पढ़ने का समय दिया कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास के चरणों को। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। देखिए, छात्रों को तत्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती है छात्रों को डांटने फटकाने से। क्लियर है, या छात्रों को महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देकर, या फिर छात्रों की जो है पुरस्कृत करने से, छात्रों को व्याख्यान देने से। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा छात्रों को पुरस्कृत करने से। क्लियर है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, पूछ रहा है कि आपके अनुसार वातावरण कैसा होना चाहिए, कहाँ पे, कक्षा में। क्लियर है, तो देखिए इसका जो है ऑप्शन है छात्र एवं अध्यापक दोनों एक बराबर योगदान हो, या फिर सख्त, या फिर अंतर्मुखी व संयमित, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, सख्त। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, स्वयं अपनाकर, भाषण द्वारा, लेखों द्वारा, या फिर खेलकूद द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वयं अपनाकर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके, एंटीबॉडीज, टीका, प्रतिजैविक, या एंटीजन। क्या हो जाएगा बताइए, तो हमारा एंटीबॉडी। क्लियर है, एंटीबॉडी क्या होता है आपको तो पता ही है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, तो एंटीबॉडी। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा एंटीबॉडी किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग ने जाना होगा एंटीजन, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, ये सब चीजें थ्योरी पढ़े होंगे। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। क्लियर है, पढ़ाने की उत्सुकता, या धैर्य और दृढ़ता, या शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में क्षमता, या अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। क्लियर है, क्या हो जाएगा हमारा, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, ठीक है, ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक का उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्लियर है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री प्रयोग करे, शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्यान और स्पष्टीकरण करे, या फिर कक्षा में
जो है आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान क्या करे दिया जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? तो वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए। ठीक है, जो रियलिटी जो होता है उसको क्या कक्षा में हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ऐसे जो है समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सीटेट में भी आपको जो आगे पढ़ेंगे पेडागोजी, उसमें भी आपको जो है शिक्षण अभिरुचि सीटेट में आता है। क्लियर है, तो फ्यूचर में भी आपका काम आने वाला है। देखिए क्या हो जाएगा, निम्न में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। शैक्षिक संस्थानों की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, या सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्यमुखी होता है, या अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे किस को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में एकदम खामोशी, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, शिक्षक द्वारा क्या दिया गया जो है उपचारात्मक कार्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। यदि विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो क्या हो जाएगा उससे बताइए? एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सारा सारा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उसके विचारों को विद्यालय में क्या होता है? मान्यता मिलती है। आप लोग भी जो है स्कूल स्तर या फिर कॉलेजों में पढ़े होंगे तो आप लोग भी किसी ना किसी टीचर का फेवरेट रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यालयों की क्षमताओं को, क्लियर है दोस्तों, समझने पर प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ठीक है, ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, मीडिया मनोविज्ञान, सामाजिक, या फिर शिक्षा समाजशास्त्र, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पहना बनाती है, या फिर शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का योग्य बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम को से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शिक्षण के पद्धति सिद्धांतों पर, या विकास एवं वृद्धि मनोविज्ञान सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? विकास एवं वृद्धि, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में सिद्धांत पर, ठीक है, एक बच्चा अतीत की समान जो है परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ठीक है, सीखने के तत्परता नियम, या फिर सीखने के प्रभाव नियम, या सीखने का प्रक्रिया व अभिवृद्धि नियम, या सीखने के सादृश्यता नियम। क्या हो जाएगा हमारा? सीखने का प्रभाव नियम। ठीक है, जितने भी चीज बता रहा हूं दोस्तों सारा के सारा जो है आप लोग जो है ध्यान पूर्वक वीडियो को अब देखिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए बताइए? नकारात्मक, या फिर अग्रोन्मुखी, या फिर सहानुभूतिपूर्व, या तटस्थ। क्या हो जाएगा हमारा? अग्रोन्मुखी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है बताइए?
यहाँ पे देखिए ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा, गृह, ऑडिटोरियम या फिर गृह, खेलों में, मैदान। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा विद्यालय एवं कक्षाओं में। ठीक है, आप लोग ऑडिटोरियम मार के मत आ जाइएगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैं ठीक है बोलता हूँ तो एक कमेंट आया था कि ठीक है बोलते हैं सर तो डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं पोलाइटली आपसे जो है बात करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? बताइए। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या शिक्षक द्वारा दिया गया उच्चारात्मक कार्य, या कक्षा में पूर्ण क्या निर्भरता। क्या हो जाएगा बताइए? इसका क्या हो जाएगा? हमारा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, यानी कि क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझते हुए चलना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में प्रक्रम में अभिप्रेरणा। ठीक है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों को अधिगम के लिए रुचिकर सृजन करता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सीखने वालों की स्मृति को तेज करता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? नए सीखने वालों को अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्ध होनी चाहिए। ठीक है, या उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षक देने की जो है जरूरत ना पड़े, या उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होनी चाहिए, या उनका जो है अपने विद्यालयों के समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? बताइए। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, या फिर निदानात्मक शिक्षण, या फिर कठोर परिश्रम का सुझाव, या निजी शिक्षण का सुझाव। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, ऐसा शिक्षण जो पूरा निदानात्मक हो। एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है उदाहरण देकर, पुरस्कार देकर, कक्षा में भाषण देकर, सही मार्गदर्शन देकर। बार बार पूछा हुआ है, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुरस्कार देकर के। ठीक है, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किया है। आपके विचार में शिक्षण क्या है? बताइए। एक कला है, एक कौशल है, या फिर एक तपस्या है, या एक क्रिया मात्र है? क्या हो जाएगा? एक कौशल है। क्लियर है? एक कौशल है। क्या क्या है कौशल? तो शिक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। शिक्षण अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप यदि किसी भी क्वेश्चन का जो है ऑप्शन को पढ़ते हैं तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको जो है खुद ब खुद आंसर सामने दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, या उन्हें बदलने में शुभकामनाएं देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा उन्हें धन्यवाद देंगे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आप किसी कक्षा में जो है पाठ पढ़ाते हैं, आप एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? बताइए। ऐसे परिस्थिति बहुत बार आता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, या उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, या कक्षा के बाद प्रश्न उत्तर देंगे। क्या हो जाएगा? हमारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के जो है कहा जाता है। बताइए।
प्रायोगिक या सामाजिक या अनुबंध या आकस्मिक। क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, तो सामाजिक। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के जो है मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, बताइए। मानसिक विकारों का न होना, या पूर्ण अभिव्यक्ति का असंगतिकरण, या फिर हो जाएगा हमारा व्यक्तित्व का विकारों में मुक्ति, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी पूर्ण अभिव्यक्ति जो है संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या फिर विद्यालय में नियमित रूप से समय समय पर उपस्थित होना होगा, या फिर पाठ्यक्रम को जो संचालन कर पूरा करना होगा, या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षण के लिए ज्ञान प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा किस बात की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सकारात्मक अभिवृत्ति या अभिरुचि, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त दोनों, या सकारात्मक और अभिरुचि भी। ठीक है, यानी कि अभिरुचि भी होना चाहिए और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव भी होना चाहिए। देखिए, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, या फिर स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस शिक्षा को जो है स्कूलों को स्कूल में देने की कोई आवश्यकता नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका जो है राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल में नैतिक शिक्षा का अवश्य देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो करता हूं उस पर ध्यान न दो, अपितु मैं जो कहता हूं उस पर जो है उसको क्या करो, अनुसरण कर दो। ठीक है, तो छात्र शिक्षक की विद्वता का गुण गाएंगे, या छात्र उसके कहेंगे कि अनुसार चले, या फिर छात्र पर इसका अच्छा प्रभाव अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, या छात्र शिक्षक का मजाक उड़ाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो छात्र पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो है शिक्षक का ये क्या हो गया, बैड मैनर हो गया। ठीक है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करनी चाहिए जो अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाएं, या अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहें, या फिर यह शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के लिए सदैव प्रयासरत रहे, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी सारा चीज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखिए, यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे भी सिचुएशन आता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी जहां 2 चेयर में 2 बच्चे बैठ रहे हैं तो वहां पे 3 एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ जो है पकड़ा जाए, या नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों पर भ्रमण किया जाए, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, साफ उपयुक्त सभी। ठीक है, सारा चीज होनी चाहिए यदि सीखना है तो। आप यदि विद्यालय में ही सारा चीज नहीं सीख पाएंगे, आपको घूमना भी पड़ेगा। क्लियर है, या पारिवारिक सामाजिक सारे चीजों का क्या होना चाहिए, समावेशित होना चाहिए। ठीक है, कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण की सबसे बड़ी समाज सेवा, आप इस कथन से ठीक है सहमत नहीं है, या आंशिक रूप से, या खिन्न रूप से, या फिर पूर्ण रूप से सहमत है। क्लियर है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूर्ण रूप से सहमत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए कि अगला प्रश्न है हमारे पास, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या होता है, बताइए। सबसे कठिन काम क्या होता है एक अध्यापक के लिए, तो देखिए एक अध्यापक के लिए कठिन काम बोल रहा है सहायक शिक्षण का सामग्री तैयार करना, या फिर छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, या अपने शिक्षण को सुधारना, या अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध करना। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती है,
या फिर उत्पाद का मूल्य निर्धारण नहीं जो किया जा सकता है, क्लियर है, या फिर छात्रों को जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं, या अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा, छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बन सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुझे अध्यापन सबसे अच्छा व्यवसाय इसलिए लगता है क्योंकि, क्यों लगता है बताइए। देखिए, यह एक लाभदायक व्यवसाय है, यह एक काम का योग्यता वाले लोगों के लिए एक आश्रय है, या फिर यह एक शांतिपूर्ण व्यवसाय है, यह कुछ कर दिखाने वाला व्यवसाय है। क्या हो जाएगा? यह एक कुछ कर देने वाला यह कुछ कर दिखाने वाला व्यवसाय है। ठीक है, आप यह मतलब क्या, मुझे अध्यापक सबसे अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि कुछ कर दिखाने का क्या है, व्यवसाय है या अवसर प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10th+2 प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10th+2 का प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? 1975 के अंत में, या 1964 के अंत में, या 1977 या 73? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि 1964। ठीक है, याद रखिएगा, ये डाटा याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, राजनीतिक विकास। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मानव संसाधन विकास। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अध्यापक का कार्य बच्चों को स्वयं सीखने में सहायता करना, बच्चों को पढ़ना या फिर बच्चों के लिए गलतियां बताना, ऐसी स्थिति पैदा करना कि बच्चे गलती ना करें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बच्चों स्वयं सीखने में सहायता करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है भारत के जो है संस्कृति ज्ञान द्वारा, या स्थानीय ज्ञान द्वारा, या भारतीय इतिहास द्वारा, या भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा? क्या हो जाएगा हमारा? स्थानीय ज्ञान द्वारा। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक वह है जो छात्रों के साथ घुल मिल जाता है, या परीक्षा में सरल प्रश्न पूछता है, या छात्रों के साथ भावनात्मक संबंध रखता है। क्लियर है, या क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानते हैं? क्लियर है, जो आपकी प्रशंसा एवं चापलूसी करे, या जो समय समय पर आपके दुख दर्द बांटे, या जो कुसमय आकर अपना वक्त बर्बाद करे, या फिर जो आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे सके? क्या हो जाएगा? आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे तथा ज्ञान क्या करे? चर्चा करे। क्लियर है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है क्योंकि शिक्षण क्षमता रहित, या शिक्षक जो है उचित गुणों से अनभिज्ञ, या फिर भग्न जो है क्या है, भग्नाशपूर्ण, या फिर ज्ञान शून्य? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? शिक्षक उचित गुणों से अनभिज्ञ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्रोध करती हूँ जबकि छात्र चापलूसी करते हैं, या छात्र आदेशों का अनुपालन नहीं करते, या फिर गंभीरता से शिक्षण करने के पश्चात भी छात्र सीख नहीं पाते, या छात्रों को धोखा देते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो छात्रों का जो है छात्र धोखा देते हैं तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रायः लोग अध्यापन व्यवसाय को पर्याप्त सम्मान देने से कतरने लगते हैं क्योंकि अध्यापक की सामाजिक स्थिति दयनीय है, या फिर अध्यापक अपने व्यवसाय की अपेक्षा जो है क्या है स्वयं करते हैं, या फिर अध्यापक आर्थिक उन्नति से वंचित हैं, या अध्यापक राजनीतिक रूप से दुर्बल हैं? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, अध्यापक अपने व्यवसाय की अपेक्षा स्वयं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि आप अध्यापिका बनने पर स्वयं से प्रत्याशा करेंगे, ठीक है, आप सदैव काम जो है कम कार्य के लिए लड़े झगड़ेंगे, या फिर आप अपने व्यवसाय में प्रशंसा हासिल करेंगे? क्लियर है दोस्तों, या आप अपने छात्रों को हृदय में निवास करेंगे, या आप केवल वेतन हेतु कार्य करेंगे? क्या हो जाएगा? आप जो है अपने छात्रों के हृदय में निवास करेंगे। ठीक है, ऐसे जो है समझते हुए चलिए, एक अध्यापक को जो अध्यापन में रुचि विकसित कर चुका है, क्लियर है, देखिए बालकों से जो है प्रभावकारी ढंग से
नहीं निपटा जा सकता, या छात्रों के व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है, या विभिन्न परीक्षणों की तुलना करता है, या फिर कड़े अनुशासन द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छात्रों के व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है। क्लियर है दोस्तों। देखिए, प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं वो उस पर विद्यालय पर संपूर्ण वातावरण निर्भर करती है। क्लियर है। ऑप्शन देखिए है प्रायः, संभवतः, सदैव या कभी नहीं। क्या हो जाएगा सदैव। क्लियर है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूर्णतः सहमत या फिर पूर्णतः असहमत, या आंशिक असहमत, या आंशिक सहमत। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंशिक सहमत। ऐसे सहमत वाला क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने को हर साल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए। ठीक है। परिवार व सामाजिक की संपूर्ण जानकारी, या उन्हें अनुशासित बनाए, या उनके सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें, या अधिक शिक्षण कराएं। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उन्हें अनुशासित बनाएं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, देखिए, आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थियों में स्वयं चिंतन पैदा करने की क्षमता करता है, या उच्च आदर्शों का अनुसरण करने का प्रकृति, या जो आज्ञाकारी बनाए, या फिर ट्यूशन के लिए प्रेरित कर सके। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, अध्यापन कार्य हेतु प्रशिक्षण में क्या लाभ है। क्या लाभ है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी, यानी कि इससे नई चीजें सीखने को मिलती है, इससे सृजन शक्ति मिलती है, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की समझ विकसित होती है। क्लियर है। यानी सारा चीज होता है। अब देखिए, प्रेरक प्रभाव को उत्पन्न करते हैं तथा इनमें निर्देशित करते हैं। बताइए, पूर्व कथन की ओर, उचित कथन, उचित लक्ष्य की ओर, या निष्कर्ष की ओर, या उपयुक्त में से क्या कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा उचित लक्ष्य की ओर। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वह अधिगम जिसमें गामक अंग निहित रहते हैं उसे कहते हैं शाब्दिक अधिगम, संवेदी, या फिर गामक, या संवेदी गामक। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गामक अधिगम। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पृथक विकल्प है, पुनर्वहन, याद करना, चिन्ह, या फिर पहचान। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा चिन्ह। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रेरणा का अनुसरण करना चाहिए, प्रलोभन, पुरस्कार, या निंदा, या परिणाम की ज्ञात। क्या हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा हमारा पुरस्कार। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक को उन्नत करना चाहिए। बताइए, छात्रों के प्रश्न पूछने के दंडित करके, या छात्रों के पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करने की स्थिति, या फिर छात्रों को गृह कार्य पूर्ण करने के लिए तंग करके, या छात्रों को अंतःक्रिया संप्रेषण को बढ़ावा देकर। क्या हो जाएगा तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राय शिक्षक एवं माता पिता छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिगम महत्व देते हैं, क्योंकि यह समुन्नत बनाती है। ठीक है। निर्भरता संबंधी व्यवहार, या शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, या संयत व्यवहार, या आज्ञाकारिता पूर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में मध्य घनिष्ठ संबंध है। बताइए, माता पिता एवं बालकों के चिंतन में, या शिक्षकों एवं शिक्षाविदों में, या नियोजित एवं अनियोजित विद्यालय अधिगम में, या समाज या विद्यालय। क्या हो जाएगा बताइए। तो समाज या विद्यालय एवं विद्यालय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उनका निदान खोजते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है आपके पास, विद्यालय मनोवैज्ञानिक, या समाज मनोवैज्ञानिक, या फिर समुदाय मनोविज्ञान, या फिर चिकित्सीय मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा बताइए। तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण है। क्या है बताइए। रटने की कला पर आधारित, विश्वसनीय, या फिर कीमत की दृष्टि से सस्ता, या अनुमान लगाने की शक्ति पर आधारित। क्या हो जाएगा तो हमारा विश्वसनीय। ठीक है। बाकी क्या है गलत है। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
किसी छात्र द्वारा दिए गए प्रश्नों के गलत उत्तर उपचार का सबसे अधिक अच्छा तरीका कौन सा है? बताइए कौन सा है दोस्तों? व्याख्या कर सही उत्तर बता देना, या पाठ्य न सीखने के कारण छिड़कना, या सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न को दोबारा गठित करना, या आंशिक उत्तर देते हुए प्रश्न को दोबारा गठित करना। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, व्याख्या कर सही उत्तर बता देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित में से किसका जो है ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए? न्याय का सिद्धांत, थकान की घटना, या फिर विविधता का सिद्धांत, या लचीलेपन का सिद्धांत? क्या हो जाएगा बताइए? थकान की घटना का सिद्धांत, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपकी कक्षा में कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? बताइए, आपको जो है प्रधानाचार्य से उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए, या आपको चुपचाप रहना चाहिए, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, या आपको जो है यह प्राय करना चाहिए कि वे परीक्षा अनुचित साधनों के प्रयोग ना करें? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, बताइए आप क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। देखिए आप उससे सहानुभूतिपूर्वक बात करेंगे तथा उससे भविष्य में ऐसे चेष्टा ना करने का कहेंगे, यानी ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। देखिए पढ़ते के साथ जो है आप जो है आंसर समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक बालक कक्षा में देर से आता है, आपको उसके साथ क्या व्यवहार करनी चाहिए? बताइए, उसकी कठिनाइयों को जानने की प्रयास करेंगे, उसे कक्षा से बाहर खड़ेंगे, या उसे कक्षा में प्रवेश करने में, या उसे आप कक्षा से बेंच पर खड़ना ही? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। देखिए पढ़िए और जो है आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक अध्यापक की प्रशिक्षित क्यों होनी चाहिए? बताइए, भय दूर करने के लिए, या उसके जो है शिक्षण विधि को उन्नत करने के लिए, या फिर ज्ञानवर्धन के लिए, या फिर विद्यार्थियों के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने योग्य के लिए? क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपकी राय में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का क्या परिणाम होगा? बताइए, यह स्त्रियों को स्वतंत्र बना देगा, या फिर समाज प्रगति करेगा, वह स्त्रियों की वित्तीय स्थिति सुधारेगा, या घरेलू कामकाज? क्या हो जाएगा बताइए? हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, समाज प्रगति करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुणों जो है उसके सम्मान में वृद्धि करता है? कविता पाठ, सामुदायिक सेवा, विद्यार्थियों के शिविर, या फिर साहित्यिक रुचि? क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा साहित्यिक रुचि। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? बताइए, क्लास के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहना, या विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, या फिर विद्यार्थियों की फीस वसूल, या फिर क्लास से सभी विद्यार्थियों को रिकॉर्ड रखना? क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए? ठीक है, कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए? जब वरिष्ठ अधिकारी उसकी प्रशंसा करे, या जब उसका वेतन बढ़ा दिया जाए, या फिर जब उसके जीवन यापन का स्तर ऊंचा हो जाए। ठीक है, जब उसके विद्यार्थी जीवन के सफल हो जाए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जब उसके विद्यार्थी जीवन में क्या हो? सफल हो जाए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें अंकों की जानकारी प्रदान की जाए तो इसे लाभ होगा? बताइए क्या होगा? छात्रों की प्रेरणाओं का जो है पुनर्बल प्रदान, या फिर दुर्बल छात्रों को डांटने फटकाने, या उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन, या छात्रों की व्याकुलता? क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह सहानुभूति पूर्वक जो है उन्नयन करता है, यह आत्मविश्वास, या फिर यह शिक्षा प्रक्रिया का योगदान, या फिर यह शिक्षण को प्रभावशील बनाता है? क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी प्रभावशील बनाना है। ठीक है, विद्यालय में छात्रों को गृह कार्य देने की प्रथा है क्योंकि छात्र कुसंगति से जो है बच जाते हैं, छात्र घर जाकर विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करते हैं, या फिर छात्र अपने कार्य को व्यस्त, या छात्र स्वयं अध्यापन की प्रवृत्ति? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक शिक्षा को कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए रखने के लिए उपाय करनी चाहिए। बताइए, छात्रों के उत्तम ढंग से जो है पढ़ा सके, या फिर पढ़ा करके, या फिर छात्रों के लिए उचित दंड व्यवसाय प्रदान, या फिर अनुभवी शिक्षकों के अनुभवों के लाभ प्रदान, या फिर छात्रों की मित्रता? क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है,
अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किससे है? बताइए किससे है दोस्तों? तो जो है मात्र मानवीय यानी व्यवहार के अध्ययन से, ये भी सही है। केवल शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार, ये भी सही, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है देखिए, मूल्यांकन को मापने की विधि है, मूल्यांकन की मापने की विधि क्या है बताइए? यानी कि गुणात्मक, ये भी सही है, परिणात्मक, ये भी सही है, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, बताइए बहिरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषण या फिर अंतरंग या फिर निरीक्षण, क्या हो जाएगा बताइए? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। क्लियर है। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली की जन्मदाता है, किसे किसे कहते हैं बताइए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों का प्राचीनतम विधि है, बताइए प्राचीनतम विधि कौन सा है? तो जो है अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क की विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, यानी कि व्यवहार का विज्ञान। क्लियर है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, बताइए शैक्षिक मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया, खेलों की प्रशिक्षण, व्यक्तित्व का व्यवस्थापन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति संबंध में कहा जा सकता है, बताइए जो है यह व्यापी है, तो सार्वभौमिक भी, इसमें से लचीलापन नहीं, या फिर अति संकुचित, या फिर इसमें व्यापकता नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न मनोविज्ञान के अंतर्गत बताइए संसार के अन्य सभी प्राणी का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, या उपयुक्त सभी, क्या है? ऑप्शन डी सभी का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने का प्रभावित करना, या शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति का सहायक न होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। क्लियर है, यानी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है आपको। देखिए मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है शिक्षा का उद्देश्य का संभावना, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे किया जाए, या शिक्षा के किन उद्देश्यों का निर्धारण, या शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे किया जाए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े निम्न में से किसके अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, बताइए व्यक्तिगत या विभिन्नताओं, या फिर बाल व्यवहार, या शारीरिक या अनुशासन कक्षा व्यवहार, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी शारीरिक सुडौलता। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, बताइए शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या फिर शिक्षा का संकुचित, या शिक्षा का विस्तृत, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है, बताइए निरीक्षण, प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, या परीक्षण, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा परीक्षण, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है, मनोविज्ञान का एक अंग नहीं है, शिक्षा का एक अंग है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक अंग है। क्लियर है। अगला प्रश्न है शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की जो है आर्थिक स्थिति का पारिवारिक क्या स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा होता है, या फिर देता है, या बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, या प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, या उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आपको जो है आंसर खुद ब खुद शो अप हो जाएगा। ठीक है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, बताइए क्या योगदान है? तो इसमें भी जो है क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा, यानी उपयुक्त तो डी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, अब इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा 97 नंबर का। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1920 में होगा, 1947 में, 1940 में, या 1900 में? ठीक है, 97 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि आप लोग भी जो है अच्छे से इंटरेस्ट रख रहे हो, यानी तैयारी कर रहे हो। ठीक है।
अगला प्रश्न है, देखिए, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द जो है साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किससे हुई है? तो हमारा ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए? देखिए, इससे वो अपनी परीक्षाओं में जो है प्रथम आ सके, या इससे शिक्षक को जो है आत्म संतुष्टि मिल सके, या फिर इसमें वह दूसरे को प्रभावित कर सके, या फिर इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक क्या कर सके? प्रभावशाली बना सके। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि, क्लियर है, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है या अथवा नहीं, या शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, या शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, या शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। ठीक है, हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है लगभग 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट देखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह के आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लगातार क्लासेस करिए, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।